नवरात्रि के पावन पर्व पर आप सभी मित्रों को टीवी 20 न्यूज परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं अशोक वर्मा। आपको जानकर ये अपार हर्ष होगा कि आपके शहर आजमगढ़ में सेंचुरी प्लाई के शोरूम का भव्य शुभारंभ 30 मार्च 2023 दिन गुरुवार को दोपहर 12 बजे से होने जा रहा है। इस अवसर पर आपकी उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है। कार्यक्रम स्थल है वर्मा टावर तनिष्क शोरूम नरौली आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा और मोबाइल नंबर है 94 15 20 77 28। नंबर एक बार फिर से नोट कर लें 94152007। खबर आजमगढ़ के महाराजगंज से है, जहां चैत्र रामनवमी और चल रहे रमजान को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही है। वहीं इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में स्थानीय थाना महाराजगंज की पुलिस थाना प्रभारी कमलकांत वर्मा के नेतृत्व में कस्बे में पैदल मार्च किया। यह पैदल मार्च थाने परिसर से निकालकर पुराना चौक, राम जानकी मंदिर तथा तत्पश्चात सब्जी मंडी, बजरंग चौक व पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र चौक होते हुए सहदेवगंज तिराहे के रास्ते थाने परिसर में समाप्त हुआ। आपको बता दें कि कल दिन गुरुवार को राम जानकी मंदिर से राम झांकी निकालने का कार्यक्रम रखा गया है, जिसके दृष्टिगत पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। वहीं ग्रामवासियों को सुरक्षा का भरोसा भी दिया गया है। आपको बता दें कि अपने पैदल मार्च में पुलिस ने जहां आम जनमानस को उनकी सुरक्षा का भरोसा दिया है, तो वहीं मनवड़ों को कानून के दायरे में रहकर कड़ा संदेश भी दिया है। खबर आजमगढ़ से है, जहां चैत्र नवरात्रि के अष्टम दिन माता महागौरी की पूजा विधि विधान से की गई। नगर के चौक स्थित दक्षिण मुखी देवी के मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई थी। वहीं आपको बता दें, लोग पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे थे। चैत्र नवरात्रि के अष्टम दिन माता महागौरी की पूजा की गई। मान्यता के द्वारा इस विशेष दिन पर माता महागौरी की पूजा करने के साधकों को धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। जो व्रती पूरे 9 दिन व्रत नहीं रख पाते हैं, वे अष्टमी को व्रत रखते हैं। मान्यता ऐसी भी है कि साधक को 9 दिनों की पूजा का फल प्राप्त होता है। चैत्र नवरात्रि 8वें दिन माता महागौरी की पूजा करने के लिए सुबह से चौक स्थित दक्षिणामुखी देवी मंदिर पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा है। इस दौरान माता का भव्य श्रृंगार भी किया गया। मंदिर के पुजारी ने बताया कि अष्टमी के दिन माता का श्रृंगार किया गया है। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर में लगी हुई है। लोग पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। क्या नाम है? मैं उदित नारायण तिवारी, दक्षिण मंदिर का पुजारी। अच्छा, आज नवमी चल रहा है, कौन सा दिन और आज चल रहा है? आज नवमी का जो है विशेष श्रृंगार अष्टमी का यहाँ होता है माता रानी का, और आज महागौरी के रूप में माता का श्रृंगार हुआ है। सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, जो निरंतर अभी चल रहा है। मंदिर सुबह जो है 4 बजे से ही खुल जाता है और रात में 11 बजे बंद होता है। आज क्या महत्व है? आज क्या क्या होते हैं? महागौरी के विशेष श्रृंगार में उनका विशेष भोग लगाया जाता है, महाआरती होती है। आरती उपरांत भक्तों को प्रसाद वितरण किया जाता है। महागौरी के रूप में माँ का पूजन अर्चन करने से जो है विशेष आशीर्वाद प्रदान करती है माता। लोग अब इसके बाद लोग रात को पूजा करेंगे घर में जाकर? हाँ, रात में जो है पूरे धूमधाम से नवमी का पूजा किया जाएगा। और माताओं और बहनों से विशेष अनुरोध है कि मंदिर परिसर में जो है जो हलवा और पूरी चलाती हैं, उसमें धार अनावश्यक पानी का प्रयोग न करें, ताकि उसको जो है गरीबों और सेहतमंदों को दिया जा सके और उनको उन्हें खाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकें। सगड़ी तहसील क्षेत्र के डिगवानिया घासी ग्राम सभा के ग्राम प्रधान ने एसडीएम सगड़ी को प्रार्थना पत्र देते हुए आरोप लगाया कि ग्राम सभा के राजस्व ग्राम दलपतपुर में स्थित गाटा संख्या 266 में कुछ लोग अवैध कब्जा कर लिया है और आगे अवैध कब्जा करते रहते हैं, जिससे ग्राम सभा की संपत्ति का काफी नुकसान हो रहा है। पैमाइश करके अवैध कब्जा खाली कराया जाना उचित होगा। इसके बाबत कई बार प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन विपक्षी नहीं मान रहे हैं और मारपीट पर उतारू हो रहे हैं और फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दे रहे हैं, जिससे मैं काफी परेशान हूँ। ग्राम प्रधान ने निवेदन किया है कि जमीन की पैमाइश कराकर अवैध कब्जा खाली करने का आदेश दिया जाए। क्या नाम है आपका? इंद्रदेव यादव। अच्छा, क्या मामला है कि आप तहसील से आ जाए? मामला यह कि ग्राम सभा की जमीन है, 266 नंबर है, जिस पर कि 2-3 लोग कब्जा किए थे। बाकी हमने दरखास्त 15C किया 2007 में। तो उसके बाद 2-3 लोग हट गए और एक जो है सुनीता नाम की है, वो जबरदस्ती कब्जा करके घर बनाई है। अब 20 कड़ी पट्टा भी कराई है। इसके बाद फर्जी, इसके बाद कहती है कि देखे तो कौन हटा सकता है, हमारा पट्टा कोई तोड़ नहीं सकता है। जिस समय 15C किए थे
15 के दौरान जो है पट्टा कैसे हुआ, उसको खाली कराना चाहिए, जुर्माना भी भया था। अब एक लेबरों की कहती है कि जो लेबर यहाँ काम करेगा सबको हम छेड़खानी में फंसाएंगे, नहीं तो गौशाला यहाँ से हटा दिया जा। और उसका एक भाई है वो बराबर जाकर चढ़ा रहा है कि चलो हम हैं, हम फला करते हैं, यह कर देंगे, वह कर धमकी दे रहा है। हरकेश मेक है, क्या नाम है उसका? हाँ, हरकेश साहब नाम है उसका। तो क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमारी जमीन जो खाली किया जाए, ग्राम सभा की जमीन जो 266 है उसको खाली किया जाए। इसके बाद हमारा गौशाला चले, अन्य नहीं खाली होगा तो मैं गौशाला से इस्तीफा देने जा रहा हूँ। मेरे बस की नहीं है। मेरे लेबरों को फंसाने की कहती है, मेरे लड़के को फंसाने की कहती है, तो बताइए हम कैसे गौशाला चलाएंगे? जो महिला है कल क्या एक एप्लीकेशन दी है, महिला जो एप्लीकेशन, आपके पुत्र पे क्या कुछ कहेंगे उसके लिए? उसके लिए कह दीजिए कि सर फर्जी जो है दरखास्त देकर के हम लोग फंसाना चाहती है। हम लोग कुछ किए नहीं है, जमीन के चक्कर में दरखास्त देंगे, जमीन छोड़ देंगे, गौशाला हटा लेंगे। और कहती है कि गौशाला पर ये पशुओं को खाना नहीं देते हैं, गौशाले पशु मर जाते हैं तो क्या नाम है, यही अंगाड़ते हैं, हम खाना जमीन के चक्कर में ऐसे कहेंगे जमीन छोड़ देंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जमीन खाली करा जाए, उसका पैमाइश करा के जो हमारा जमीन है उसको हम गौशाला चलावें, नहीं तो हम इस्तीफा दे दें। यही हमारी बात है। हाँ। रामनवमी और रमजान को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर बुधवार को एसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर थाना प्रभारी प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में नगर पंचायत और आसपास के क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया। समस्त उप निरीक्षक एवं करीब 1 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी इस फ्लैग मार्च में शामिल रहे। फ्लैग मार्च थाना परिसर से निकालकर समूह माता मंदिर, जामा मस्जिद, दुर्गा मंदिर, बरन चौक, गोला बाजार, बब्बर चौक, केसरी चौक होते हुए पुनः थाना परिसर पहुंचा। नगर पंचायत के विभिन्न चौक चौराहे से पुलिस के जवानों का दल जब गुजरा तो लोगों ने पुलिस की सराहना की। वहीं शरारती तत्वों की भी इस मार्च के माध्यम से संदेश दिया गया कि किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम देने की कोशिश करने वालों से पुलिस कड़ाई से निपटेगी। आगामी त्योहारों पर पुलिस ने चौकसी बरतते हुए लोगों को शांति का संदेश दिया। रूट मार्च कर पुलिस ने लोगों को संदेश दिया कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन हमेशा लोगों के साथ है। त्योहारों पर किसी भी अप्रिय घटना को घटित करने वाले अराजक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर है। थाना प्रभारी ने लोगों से आह्वान किया कि त्योहारों को आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाएं। इस मौके पर निरीक्षक रफी आलम, उप निरीक्षक रविंद्र यादव, उप निरीक्षक शिव कुमार पांडे, प्रभात कुमार पाठक समेत पुलिसकर्मी मौजूद रहे। ये खबर आजमगढ़ जनपद के मेहनगर से है, जहां तहसील स्तरीय टास्क फोर्स गठित संचारी रोग से छुटकारा पाने को लेकर तहसील प्रशासन गंभीर है, जिसे लेकर उप जिलाधिकारी संत रंजन की अध्यक्षता में तहसील सभागार में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए श्री रंजन ने कहा कि जल जनित वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम पर विशेष जोर दिया जाना है। इसमें उल्टी, दस्त, बुखार आदि आता है। यह अभियान को 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक गाँव में चलेगा, जिसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को भीड़ भाड़ से बचने, मास्क लगाने, गर्म पानी का प्रयोग करने, लू से बचने तथा टीकाकरण कराने हेतु जागरूक किया जाएगा। स्वास्थ्य केंद्रों पर लोगों को इलाज कराने हेतु भी जागरूक किया जाएगा। स्वास्थ्य केंद्र पर पर्याप्त मात्रा में दवाएं और वैक्सीन उपलब्ध हो। अंत में एसडीएम ने लोगों से कहा कि गांव में आशा कार्यकर्ती व आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों प्रचार प्रसार कराया कि लोग सीएचसी व पीएचसी पर ही इलाज कराएं और लोगों को यह जरूर बताएं कि अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में दवा उपलब्ध है। इस कार्य में शिथिलता बर्दाश्त नहीं होगी। इस मौके पर सीएचसी प्रभारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सीडीपीओ निरुपमा वर्मा सहित संबंधित ब्लॉक के लोग उपस्थित रहे। ब्लॉक परिसर में आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के द्वारा बुधवार को पत्रकार सम्मेलन एवं सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन जिलाध्यक्ष आजमगढ़ विवेकानंद पांडे अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उप जिलाधिकारी मार्टिनगंज विशाल कुमार, तहसीलदार मार्टिनगंज हेमंत कुमार बिंद, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि सौरभ सिंह बीनू, खंड विकास अधिकारी मार्टिनगंज रामविलास व विशिष्ट अतिथि के रूप में संगठन के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव संजीव कुमार पांडे व वरिष्ठ अधिवक्ता उमेश सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम में एसडीएम मार्टिनगंज ने अपने वक्तव्य में कहा कि क्षेत्र की बहुत सी समस्याओं का पत्रकार के माध्यम से आसानी से पता चल जाता है, जिससे उसका निराकरण हो जाता है तथा पत्रकार समाज को आईना दिखाता है, जिससे शासन प्रशासन अच्छा कार्य कर सके। तहसीलदार मार्टिनगंज ने कहा कि पत्रकार निस्वार्थ भाव से सेवा भाव करता है। हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं और सहयोग भी आदान प्रदान करते हैं, जो सराहनीय है। खंड विकास अधिकारी मार्टिनगंज रामविलास ने कहा कि क्षेत्र की समस्याओं का पता पत्रकारों के माध्यम से मिलता रहता है, जिससे समस्याओं से अवगत होकर उसका निस्तारण करने में आसानी होती है। आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस सम्मान समारोह में को आयोजित करने के लिए सभी पत्रकार बंधुओं को तहे दिल से अभिवादन एवं शुभकामनाएं। ये सम्मान समारोह आयोजित किया गया है हमारे पत्रकार बंधुओं के सम्मान के लिए, जो दिन रात निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं। उनको सम्मान करने के लिए ये इसका आयोजन किया गया है। तो इसके आयोजनकर्ता को, जिलाध्यक्ष जी को और महासचिव जी को
और इस आयोजन को संचालित करने के लिए, अपने प्रांगण में स्थान देने के लिए प्रमुख जी को एवं अन्य पत्रकार बंधुओं को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं और मैं गौरवान्वित फील करता हूं कि मुझे इस सम्मान समारोह में बुलाया गया और सम्मानित किया गया। आज आपकी देखरेख में मार्टिनगंज तहसील में कार्यक्रम रखा गया है, क्या कहना चाह रहे हैं आईडीएल के बारे में? आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन तहसील मार्टिनगंज इकाई द्वारा यहाँ पे जो पत्रकार सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया, इसके लिए मैं अपने बड़े भाई संजय पांडे जी का, विनोद यादव जी का, विवेकानंद पांडे जी का और सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत हृदय से आभारी हूँ कि आप सभी ने मेरे इस कक्ष को इस सम्मान समारोह के लिए चयन किया और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इस अवसर पर यहाँ हमारे ग्रामीण क्षेत्र के सुदूर क्षेत्र में काम करने वाले सभी पत्रकार बंधु आज इस कक्ष में आए हैं। साथ में हमारे जिलाधिकारी महोदय, हमारे तहसीलदार महोदय, आप सबका भी आगमन मेरे कक्ष में हुआ और ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि इस कक्ष में इस तरह का सम्मान समारोह, सम्मान लेने का, सम्मान देने का, प्रोत्साहन करने का काम हुआ। ये बड़ी खुशी की बात है और मैं चाहूँगा अपने सभी पत्रकार बंधुओं से, संजय भैया से भी आग्रह करना चाहूँगा कि इस तरह के कार्यक्रम हर 5 महीने 6 महीने में जब भी आप सबको समय लगे, एक बार इस तरह से मिल बैठ लेने से समाज को नई दिशा देने में, चूँकि आप भी समाज के सजग प्रहरी हैं, हम लोगों को भी समाज की सेवा करनी है, आपको भी समाज में काम करना है कुर्सी पे रह के, तो एक आपसी तालमेल से, आपसी समन्वय से काम करने में हम सभी को एक नई ऊर्जा मिलेगी, एक नई दिशा मिलेगी। इन्हीं सारी बातों के साथ मैं फिर से अपने सभी भाइयों का यहाँ हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। अब रुक कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद की तरफ, जहां जनपद के राष्ट्रीय राजमार्ग के NH 19 पर स्थित लाला नगर टोल प्लाजा से अगर आपको 1 अप्रैल से गुजरना है तो अब आपको टोल पहले से ही अधिक देना पड़ेगा। हर वर्ष 1 अप्रैल से टोल फीस में बढ़ोतरी होती है। ऐसे में अब 1 अप्रैल से एक तरफ की यात्रा के लिए कार व हल्के वाहन के लिए 220 रुपया टोल टैक्स चुकाना पड़ेगा। वहीं लोकल पास की फीस में भी बढ़ोतरी होगी। लोकल पास 330 रुपये महीने की दर पर बनेगा। लाला नगर में स्थित नेशनल हाईवे 19 पर टोल प्लाजा से अब अगर आप 1 अप्रैल से गुजरेंगे तो आपको पहले से ज़्यादा टोल फीस देनी पड़ेगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वाराणसी में स्थित क्षेत्रीय कार्यालय ने इस बाबत नई रेट लिस्ट जारी कर दी है। इस रेट लिस्ट में सभी तरह के वाहनों पर शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। कार, जीप और हल्के वाहनों के लिए अभी तक 210 रुपये टोल एक तरफ की यात्रा के लिए लगता था, अब वह 220 रुपये हो गया है। हल्के कमर्शियल वाहनों पर 340 की जगह 360, 2 एक्सेल के बस और ट्रक का 715 की जगह 750, 3 एक्सेल के कमर्शियल वाहनों पर 780 की जगह 820, 4 और 6 एक्सेल के वाहनों का 1120 की जगह 1180 और 7 एक्सेल और उससे अधिक के वाहनों का 1365 की जगह 1435 रुपये एक तरफ की यात्रा का टोल देना होगा। लालनगर टोल प्लाजा की मैनेजर गौरव कुमार ने बताया कि टोल प्लाजा की परिधि से 20 किलोमीटर की दूरी के नॉन कॉमर्शियल वाहनों का लोकल टोल पास 315 की जगह 330 रुपये प्रति माह की दर से बनेगा। अहमदपुर कूलर में सुप्रसिद्ध ढोलक वादक ब्रजेश यादव के घर मां भगवती जागरण का आयोजन 28 मार्च दिन मंगलवार को शाम 6 बजे विधिवत पूजन कर सभी कलाकारों के बीच दीप प्रज्वलन कर मां का देवी जागरण शुरू हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत में श्री सत्यनारायण दास जी ने गणेश वंदना के साथ देवी गीत गाकर कार्यक्रम को गति प्रदान किया। तत्पश्चात अरुण सिंह अनाड़ी, सौरभ श्रीवास्तव, विपिन पांडे, कार्तिका दास, अर्चना राज, सुरेश मौर्या, सुनील यादव, श्यामा प्रजापति, अमित प्रजापति, संजू प्रजापति, सागर प्रजापति, ढोलक वादक ब्रजेश यादव, सुप्रसिद्ध गायक राजेश रंजन एवं एक से बढ़कर एक भजन सुनाकर कार्यक्रम में शमा बांध दिया। बोला माई कैसे पहाड़िया पर आई गाकर सभी को रोने पर मजबूर कर दिया। वही सभी कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भजन सुनाकर मां के दरबार में अपनी अपनी हाजिरी लगाई। देवी जागरण में साज सज्जा पर प्रीबोर्ड पर प्रिंसली, बेंचों पर जय हिंद, ढोलक पर धर्मेंद्र, उपेंद्र पैड पर ऋतिक बाबू ने सभी कलाकारों के साथ गीत संगीत देकर कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिया। सभी मोहल्ला वासी देर रात तक मां के जगराते में गोता लगाते रहे। जयकारों के उद्घोष से, तालियों की गड़गड़ाहट से कार्यक्रम में अपनी अपनी हाजिरी लगा रही यश के साउंड सर्विस सुनील मौर्य, नीलू मौर्य में अपना पूरा भरपूर योगदान देकर कार्यक्रम में सहभागिता निभाई। दिल के बहुत धनी है और माता रानी ने बहुत कुछ दिया है। आज सुबह सुबह संजोग था कि गौरव बाबू से बात हो गई, फोन लगाया था आपको, आपने उठा नहीं गौरव बाबू का, उठा तो माता रानी की कृपा है कि आप कम समय में इतना आपने ऊंचाइयों तरफ अपने कर्म की तरफ बढ़े हैं। आपका हृदय से स्वागत है। एक समय था सौरभ बाबू के साथ एक साथ खाना पीना मेरे घर पे होता था और हमने
लोगों ने उसको सीखा है, दोनों लोग मचोड़ करते थे, लेकिन समय की दूरियां है कि सभी लोग अपने अपने आप में मस्त है। एक छोटी सी गीत, एक ऊंचे पर्वत पर माई के दर्शन कर गादी चढ़ता चढ़ता गिर जाता, चढ़ता गिर जाता, और कौना भाव से कहता कि अरे बोला कैसे मोई, अरे बोला कैसे मोई पहाड़िया बोला कैसे मोई पहाड़िया बोला कैसे मोई पहाड़िया कैसे चरनिया में कैसे। अगर आप एक लोगों को चुनेंगे तो 1 लाख आप हिस्सा जोड़ेंगे। भाई सच्चे दरबार की गीत तो बहुत हो गए। आइए एक मेला गीत के साथ एक छोटी सी बंदिश सी बाद में रखूंगा। दोनों लड़की के बियाह नवरात्र में हो गई और मेला देखे खातिर दुर्गा माई के दर्शन करे खातिर अपने जीजा के बुलावत दिया। जीजा घरे चली आई, हमारे को मेला घुमा दी कोना तरीका से। कि अरे जाता रे माई के दर्शन तुकार, दुनिया से घर दिया कि जाता रे माई के दर्शन तुकार, काहे तू लगलो हो साजे सवारे, रीली बनी मंदिर के गेट पर जी जाओ अभी जियो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही जमीनी अधिग्रहण व किसानों के साथ हो रहे उत्पीड़न को लेकर जनपद बुलंदशहर के झाझर में किसानों ने एक महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे। इस महापंचायत में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समस्त किसानों ने जमीन अधिग्रहण को लेकर प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे सौतेले व्यवहार को राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह के समक्ष रखा। इसके साथ ही मीडिया कर्मियों से हुई वार्ता में क्या कुछ कहना था भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों का, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ऐसा है, भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं देश के किसानों की समस्याएं जो लगभग 75 साल से चल रही हैं, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ मेरी समझ में भारतीय किसान भानु और राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप की समझ में केवल आज़ाद हुए राजनेता और आज़ाद हुए उद्योगपति, इस किसान मजदूर को अभी तक आज़ादी नहीं मिली है। क्यों कि सुई से लेकर और हेलीकॉप्टर तक जो बनाता है वो कीमत लगाता है, लेकिन ये किसान गन्ना बनावे कीमत सरकार लगावे, ये किसान गेहूं बनावे कीमत सरकार लगावे, ये किसान धान बनावे कीमत सरकार लगावे। कारण क्या है कि ज़्यादा संख्या थी, गरीब किसान थे, जिनको सत्ता मिली वो उन्होंने अपने सत्ता की मद में केवल और केवल राजनेताओं को और उद्योगपतियों को आज़ाद रखा। उद्योगपतियों से पैसा लिया, चुनाव लड़ा, जीते, कुर्सी पे आए, वोट मांगे, तब किसान को देवता बताया, किसान को भगवान बताया, किसान को अन्नदाता बताया। जब कुर्सी मिल गई, बैठ गए, तो फिर किसान कुत्ता भी नहीं रहा। अभी सब बता रहे थे यहाँ लोकल में कौन से मकान को चाहे जब तोड़ दिया जाता है और उस कोई सुनता नहीं, कोई समझता नहीं। लेकिन हम ये ऐलान के साथ कह रहे हैं, हमारी भारतीय किसान भानु की एक फौज है, संगठन है, हम जिता भी सकते हैं तो हरा भी सकते हैं। ये जो हवाई अड्डा बन रहा है, जो एयरपोर्ट बन रहा है, इसके हमारा मेन मुद्दा है किसान का ही, और विशेषकर हमारे यहाँ पर ये जो एयरपोर्ट बन रहा है, तो एयरपोर्ट की आड़ में किसानों को शोषित किया जा रहा है। जैसे कि जो आबादी है लालडोरा में, जो गांव में
अब जब जनरेशन बढ़ेगी तो आबादी भी बढ़ेगी, और वो लोग पुराने लाल डोरा को मानते हैं और वो सोचते हैं कि किसानों की आबादी को तोड़ दिया जाए। इस तरीका से आबादी नहीं टूटेगी। सबसे मेन मुद्दा तो ये है, यहाँ पर जो भी कंपनी बाहर की आ रही है, हमारी ज़मीन तो अधिग्रहण में जा रही है। जब ज़मीन नहीं रहेगी तो बच्चों के लिए रोज़गार देखना पड़ेगा। हमारे यहाँ कंपनी आ रही है, बहुत बहुत बड़ी विदेशी कंपनी भी आ रही है, लेकिन जो भी आती है कंपनी वो आने से पहले ही एक ऐलान करती है कि लोकल का कोई बंदा नहीं लिया जाएगा। जब लोकल के बंदे नहीं लिए जाएंगे तो उन कंपनियों से हमें फ़ायदा क्या है। हमारा इस मेन मुद्दे पर यह प्रोग्राम हुआ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बुलाया गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अगर हमारी ज़मीन जाएंगी और यहाँ पर कंपनी आएंगी, सबसे पहले हमारे बच्चे लगेंगे, अन्यथा कोई यहाँ पर कंपनी नहीं चलाई जाएगी और ना ही चलने देगी हमारी यूनियन। पहले यहाँ पर लोकल के बच्चों को लगाया जाएगा, तब कोई बात। आजकल की नई बीमारी कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के चलते इस नए सेंटर की शुरुआत करते हुए विल टू विन फाउंडेशन ने रोटरी क्लब दिल्ली माध्यम के साथ सेंटर फॉर साइट की मदद से निःशुल्क आंखों की जांच का जैसे बंधु कैंप बसंत कुंज में आयोजन किया गया। लगभग 90 कैंप वासियों ने इस कैंप का लाभ उठाया। विल टू विन की फाउंडर प्रेसिडेंट जोरी तुली, सेक्रेटरी वंदना आहूलवालिया, ज्वाइंट सेक्रेटरी मनीषा तनेजा, ट्रेजरर प्रभज्योत कौर और एग्जीक्यूटिव मेंबर रश्मि गुप्ता और रोटरी क्लब की प्रेसिडेंट सतवंत सयान और ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री मदन मोहन उपस्थित थे। यह प्रोग्राम प्रधान जी श्री प्रेम कुमार और कैंप वासियों की मदद से सफल हो सका। इस कैंप में वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर कुंवर प्रदीप ठुकराल भी उपस्थित थे। ये जो आपने विल टू विन फाउंडेशन स्टार्ट करी है, ये कितने टाइम से काम कर रही है? ये विल टू विन की एस्टेब्लिशमेंट लास्ट ईयर में, तो इसको काम करते हुए अभी प्रॉपर फंक्शन में ये 2 महीने से ही आई है। तो कितने साल पुरानी है ये? ये 1 साल ही पुरानी है, लेकिन मैं एज ए जॉली तुली अपना काम कर रही थी 6 साल से सोशल वर्क। तो कितने कैंप आप अभी तक लगा चुकी हैं? इसके अलावा हमने 5-6 कैंप लगा लिया, मोर देन दैट। और अपना हमने स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी शुरू किया हुआ है बनवाड़ी गांव गुड़गांव में। तो उसमें हमने ब्यूटी और टेलरिंग की क्लासेस स्टार्ट की हैं, जो बहुत अच्छे से चल रहे हैं। जैसे हमारे 50 स्टूडेंट हैं टेलरिंग में और 20 स्टूडेंट हैं ब्यूटी में, 70 स्टूडेंट्स हैं। तो इस सेंटर में आप क्या क्या काम करना चाह रही हैं? ये यहाँ हमने सोचा है सिर्फ बच्चों के लिए करने वाले हैं, एजुकेशन बच्चों का एजुकेशन का। जैसे यहाँ पे बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको जो दिक्कतें आती हैं आगे उनको थोड़ा मोरल प्लस में ट्यूशंस एंड एजुकेशन के लिए रहता है। ठीक है जी, थैंक यू। आज